भाई आज तो गजब ही हो गया। ये मेरा एक पैर का जूता अलग है और एक पैर का जूता पता नहीं किसका है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे प्लेटफॉर्म की पटरियों पर मिल गया। तो मैंने सोचा एक पैर खाली रहेगा इसलिए एक पैर में पहन के चलते हैं, क्योंकि मेरा एक जूता ट्रेन में रह गया। इतनी भीड़ थी भाई प्लेटफॉर्म पे, वो भीड़ जैसे ही ट्रेन में चढ़ी और मैं उतर रहा था, मुझे उतरने भी नहीं दिया और भीड़ चढ़ती गई और मेरा जूता अंदर रह गया। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर मैंने सोचा शायद नीचे पटरियों पर गिर गया होगा, फिर मैंने वहाँ उतर के देखा, मुझे वहाँ भी नहीं मिला। और फिर ये पता नहीं किस भाई का गिर गया था, वैसे ही जैसे मेरा जूता रह गया वैसे ही किसी का रह गया होगा। तो बस फिर मैंने उसका जूता लिया और पहन के मैं चल दिया। मैंने कहा चलो जाने दो, दूसरे जूते लेंगे। भाई बहुत भीड़ थी यार, और ये आज का या एक दिन का नहीं है, ये हर दिन का ऐसा ही सीन है। मतलब इतना भीड़ और जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि कोई उस पर ध्यान दे ही नहीं रहा है। बिल्कुल सब अंधाधुंध चलते जा रहे हैं ना। ये मुंबई की सरकार ध्यान दे रही है कि भाई इतनी भीड़ का हम करेंगे क्या। मानते हैं कि भाई तुम्हारी जीडीपी में इंक्रीजमेंट हो रहा है, सब लोग अपना दे रहे हैं योगदान, लेकिन एक बात ये भी है ना कि पब्लिक की सुविधा कहाँ जा रही है फिर, क्योंकि पब्लिक तो अपनी काम पर चल रही है, अपने काम से जा रही है आ रही है, लेकिन उसको जो इतना प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रैफिक कम से कम 2 किलोमीटर से लगता आ रहा है। मैं चलते हुए आ रहा हूँ स्टेशन से और ये लगा ही हुआ है ऐसे ही, मतलब स्लो सब जा रहे हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं कि भाई, और ऐसा नहीं सिंगल वे रोड हो भाई, डबल वे रोड है और खूब बड़ा रोड है, फिर भी लोग इतनी मुश्किलों के बाद घर पहुंच पाते हैं। और लोकल की तो भाई छोड़ ही दो, मैं लोकल से आता हूँ, इतनी भीड़ है भाई, इतनी भीड़ है कि आज मुझे उस चीज़ का आभान हो चुका है। मेरा एक जूता वहाँ पे रह चुका है। तो बहुत ही भाई कठिन चीज़ें चल रही हैं इधर, और कोई इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा है। पब्लिक ने अपने अपने रूल्स एंड सॉल्यूशंस भी बना लिए हैं कि मुझे चढ़ना है तो मुझे ऐसे चढ़ना है, ट्रेन से उतरना है तो मुझे ऐसे उतरना है। अब मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, और उसके बाद क्या बोलते हैं, कुछ स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशंस आनी चाहिए, परिवर्तन थोड़ा होना चाहिए कि जिससे लगे कि हाँ भाई हम एक सभ्य देश में रह रहे हैं। क्योंकि मैं देखता हूँ सिविक सेंस तो नहीं है लोगों में, कहीं भी कचरा फेंक देंगे, कहीं भी थूक देंगे, कहीं भी कुछ, मतलब इतना नहीं रखते लोग। लेकिन जो रखते हैं वो भी उसी कंडीशन में है कि हम कितना ही स्वच्छ रख लें, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, लोग फिर भी गंदगी कर देते हैं। डस्टबिन होने के बाद भी लोग आजू बाजू में कचरा फेंक देते हैं। तो लोगों को अगर जब तक बचपन से नहीं पढ़ाओगे, मैं तो कहता हूँ भाई एक सब्जेक्ट हटा दो, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो सपोज़ करके, वो हटा दो, लेकिन सिविक सेंस का एक सब्जेक्ट लाओ। क्योंकि हम कहते तो हैं सामाजिक विज्ञान है, लेकिन सामाजिक विज्ञान के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, लोग उस सब्जेक्ट को स्किप कर देते हैं। तो ध्यान देना है इस चीज़ का।